विलो क्रीक के छोटे से शहर में, जहां सूरज ढलती पहाड़ियों पर सुनहरे रंग बिखेरता था, सारा नाम की एक युवा महिला रहती थी, जिसका दिल पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हवा के समान कोमल था। वह अपने दिन उस बगीचे की देखभाल में बिताती थी, जिसे उसकी दादी ने प्यार से उगाया था। प्रत्येक फूल साझा और सीखे गए सबक का प्रमाण है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सारा ने अपनी दादी के साथ बिताए हर पल को संजोया, उनका हाथ पकड़कर बीते दिनों की कहानियां सुनी। उनके द्वारा साझा की गई हंसी और आंसू सारा के बगीचे की लताओं की तरह आपस में गूंथ गए, यादों की एक ऐसी श्रृंखला बुन गए जो हमेशा उसके दिल को सुशोभित करेगी। लेकिन जैसे जैसे पत्तियां मुड़ने लगी और की फुसफुसाहट हवा में फैलने लगी, सारा को पता चला कि उनका साथ का समय खत्म होने वाला था। उसने देखा कि उसकी दादी की सांसें धीमी होती जा रही थी। हर एक सांसें जीवन की कमजोरी की याद दिलाती थी। जैसे ही सूरज की रोशनी की आखिरी किरणें खिड़की से गुजरीं, सारा को लगा कि उसकी दादी का हाथ अभी भी उसके हाथ में बढ़ रहा है। भारी मन से उसने अपना माथा चूमा और अंतिम अलविदा कहा। उस पल में जब दुनिया शांत थी, सारा को अपने ऊपर एक शांति महसूस हुई, ये जानते हुए कि भले ही उसकी दादी चली गई हो, लेकिन उसका प्यार उसके दिल के बगीचे में हमेशा जैसे ही सूरज की रोशनी की आखिरी किरणें खिड़की से गुजरीं, सारा को लगा कि उसकी दादी का हाथ अभी भी उसके हाथ में बढ़ रहा है। भारी मन से उसने अपना माथा चूमा और अंतिम अलविदा कहा। उस पल में जब दुनिया शांत थी, सारा को अपने ऊपर एक शांति महसूस हुई, ये जानते हुए कि भले ही उसकी दादी चली गई हो, लेकिन उसका प्यार उसके दिल के बगीचे में हमेशा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सारा ने अपनी दादी के साथ बिताए हर पल को संजोया, उनका हाथ पकड़कर बीते दिनों की कहानियां सुनी। उनके द्वारा साझा की गई हंसी और आंसू सारा के बगीचे की लताओं की तरह आपस में गूंथ गए, यादों की एक ऐसी श्रृंखला बुन गए जो हमेशा उसके दिल को सुशोभित करेगी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सारा ने अपनी दादी के साथ बिताए हर पल को संजोया, उनका हाथ पकड़कर बीते दिनों की कहानियां सुनी। उनके द्वारा साझा की गई हंसी और आंसू सारा के बगीचे की लताओं की तरह आपस में गूंथ गए, यादों की एक ऐसी श्रृंखला बुन गए जो हमेशा उसके दिल को सुशोभित